कि मुख का स्वाद जो है वो अनेक रसों वाला हो जाता है सन्निपातिक अरुचि में। शब्द आया अनेक रसम भवेतु। सभी रस चखने की इच्छा होती है वातिक ग्रहणी में। तो गृद्धि सर्व रसानाम, ये शब्द आया। गृद्धि सर्व रसानाम, सभी रस चखने की इच्छा और सभी रसों का अधिक मात्रा में सेवन वो सन्निपातिक योनि व्यापाद का कारण है। ठीक, अब आगे देखते हैं, लेकिन इसके पहले एक चीज और हुई कि कल आपका टेस्ट लिया मैंने शराके का, जो कि बहुत कम लोगों ने दिया। तो जिससे सीरियसनेस आपकी पता चलती है। जो लोग नहीं पढ़े चलो उनकी कोई बात नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने पढ़ा है फिर भी टेस्ट नहीं दिया है ना, तो ये बहुत बहुत ज्यादा गलत बात है। और तय बात है, अभी तो मैं क्लास करने दे रहा हूँ, आज चलो आज कर लो, लेकिन ये टेस्ट देना ही है आपको आज हर हाल में। ठीक, अगर नहीं दोगे टेस्ट जब तक मैं नहीं आपको क्लास में एंटर करने दूंगा। कल तक का टाइम दे रहा हूँ मैं आपको, जिसने नहीं दिया टेस्ट, टेस्ट सबमिट करोगे। ठीक है, ऐसे कोई थोड़ी काम चलता है कि बस पढ़ लिए, पढ़ लिए, खाली पढ़ने से नहीं होता बेटा, है ना। मेरे ऊपर तो लोड है ना कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्या रहेगा रिजल्ट बाद में। तो ऐसा काम चलेगा नहीं। टेस्ट 100% देना ही है जिसने भी नहीं दिया, मैं फिर बोल रहा हूँ। ठीक, कल तक का टाइम है आपके पास, कल मैं आंसर की दे दूंगा, और जिसने नहीं दिया होगा टेस्ट वो जाने, जब तक देगा नहीं तब तक मैं क्लास नहीं करने दूंगा। देखो आगे भी, माइक ऑफ कर लेंगे जिस किसी का माइक ऑन है। देखो, नेक्स्ट है आहार विधि विशेष आयतन। तो चरक के 8 है जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, नाम ही है अष्ट आहार विधि विशेष आयतन। ठीक, तो चरक के 8 है। सुश्रुत की द्वादश अशन प्रविचारणाएं, वाग्भट की 7, आगे लिख लो अशन प्रविचारणाएं, तो सुश्रुत की 12, वाग्भट की 7 और काश्यप की 24। ठीक है, चरक के नाम ही है इसका आहार विधि विशेष आयतन पूछा तो चरक के है वो 8 है। बाकी लोगों ने अशन प्रविचारणाएं करके सुश्रुत 12, वाग्भट 7, काश्यप 24। सुश्रुत की ऐसे भी याद रह जाती है, तो सुश्रुत में 2 बनता है क्योंकि नाम अगर आप देखोगे तो इसका जो आंसर है वो भी 2 वाला है, मतलब 12 आंसर है। वाग्भट की 7 है और काश्यप के 24 है। अब जो अष्ट आहार विधि विशेष आयतन है, क्योंकि गाइड्स में इस तरह भी सवाल बनाया है कि इनका क्रम क्या है, तो आपको पहले तो ये क्रम याद होना चाहिए। प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग, संस्था और उपयोगिता, एक क्रम आप याद रखोगे। ठीक है, गाइड्स में क्वेश्चन बना रखा है जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो आपको याद रखनी है चीज। अब देख लो आगे कहाँ क्या है। तो फर्स्ट चीज है प्रकृति। प्रकृति क्या है, कि स्वभाव क्या है, कि कुछ चीजें स्वभाव से ही गुरु होती है, कोई चीज स्वभाव से लघु होती है, कोई रूक्ष है कोई शीत है, इस तरह करके, है ना, तो वो स्वभाव है। तो प्रकृति स्वभाव एक ही बात है। दूसरी चीज है करण। करण का मतलब है संस्कार करना, कि आप चीजों को गर्म कर लेते हो, है ना, ठंडा कर लेते हो, उबाल लेते हो, उस तरह की बात है। तो संस्कार से होता क्या है, संस्कारों ही गुणांतरा धानम, तो नए गुणों का आधान कर दिया जाता है, किसी चीज में नए गुण डाल दिए जाते हैं। तो इसका उदाहरण पूछता है, सामने लिख लोगे, क्योंकि पूछता है आसान लेकिन पूछता है, तो लिख लोगे कि गुरु चावल को उबालने पर या गर्म करने पर, जो कहना चाहो, स्विंग करने पे लघु हो जाता है। तो चावल गुरु है, लेकिन उसको जब उबाला जाता है तो वो लघु हो जाता है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है संयोग, की चीजें किन के साथ मिला के खा रहे हो आप, है ना, कुछ चीजें हैं साथ में बिल्कुल ही बदल जाती है, तो उस तरह की बात है। फिर राशि। तो राशि यानी मात्रा। तो कह रहे हैं मात्रा 2 तरह से तय करनी है, एक है सर्वग्रह और एक है परिग्रह। तो क्या है, तो मात्रा अमात्रा का निश्चय करने के लिए राशि बताई गई है। 2 प्रकार इसके, सर्वग्रह परिग्रह। सर्वग्रह का मतलब है आहार द्रव्यों को एक पिंड के रूप में खाना, है ना, कि आप जो भी खाते हो आपने एक जगह मिक्स किया, कई लोग करते हैं फिर उसको खा लेते हैं, है ना। जैसे अक्सर लोग वो खाते हैं ताहिरी या इस तरह की चीजें बना के, तो उसमें अचार भी डाल लेंगे, दही भी डाल लेंगे, चावल भी उसके अंदर होते हैं, और भी चीजें मिला देंगे, तो एक साथ मिक्स करके खा लिया। तो एक तो वो है सर्वग्रह, और एक होता है परिग्रह, अलग अलग द्रव्य ग्रहण करना। ठीक है, कि प्रोटीन की डाइट है या हमारी कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट है, इस तरह की चीजें अलग अलग होती है ना, तो वो चीजें। तो श्लोक में शब्द रख के, ये एग्जाम में ये जो शब्द है ये वाले श्लोक वाले, ये रख के सवाल आ चुका है, तो अगेन आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। वो रख के पूछेगा कि सर्वस्व ही ग्रह किसका उदाहरण है, सर्वग्रह का, परिग्रह का, दोनों का, किसी का नहीं, मान लो। तो आपको पहचानना है। दोनों श्लोक देखो एक से ही लग रहे हैं, सर्वस्व ही ग्रह और सर्वतश्चा ग्रह। तो याद करने का तरीका मेरा तो ये था कि देखो, अलग अलग द्रव्य ग्रहण करना वो कहलाता है परिग्रह। तो अलग अलग, तो हम इस तरह बात करते हैं संस्कृत में कि चा चा, है ना, ऐड करते जाते हैं, ये भी ये भी ये भी, ऐसा। और मतलब, और का मतलब चा होता है। तो जिसमें चा शब्द लगेगा ना, तो मतलब वहां द्रव्य अलग अलग खाने पड़ेंगे, कि ये भी खाना, ये भी खाना, ऐसा करके। ठीक है, तो चा शब्द से कैच कर लेना। तो परिग्रह, सर्वतस चाग्रह।
ऐसा करके याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाओ देश। तो देश में देखो एक क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि कोई व्यक्ति मान लो कि बंगाल का रहने वाला है ना। तो उसके लिए क्या पथ्य है? उसके लिए वही पथ्य है, बेहतर है जो चीज बंगाल में उत्पन्न होती है। ठीक है, तो बंगाल में उत्पन्न होने वाली चीज उसके लिए बेहतर है। कोई मान लो अमेरिका का है, कि आपको अमेरिका से इंपोर्ट करके खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, मतलब अगर मैं लॉजिकली बात करूं तो ये है कि नहीं खाना चाहिए, कि जो चीजें जहां उत्पन्न होती है ना वही के लोगों के लिए अच्छी होती है। तो आयुर्वेद ये कॉन्सेप्ट देता है। तो इस पे सवाल आ चुका है एक बार एग्जाम में, तो ध्यान रखना थोड़ा सा, है ना। ऐसा नहीं कह रहे अमेरिका में तो लोग वो खा रहे हैं, कौन कौन से फ्रूट आते हैं आजकल वो दिखाते हैं, एक अजीब सा, कौन सा आता है वो, खाते नहीं हम लोग, पता नहीं क्या नाम है उसका, नहीं है तो पपाया जैसा लगता है देखने में, छोटा सा होता है, नहीं पता। एवोकाडो। एवोकाडो, देखो नाम ही इतना अजीब है ना, कि ऐसी चीज सुनते नहीं, बस देखा और खा रहे हैं, चलो हम भी खा लें इसे, है ना। तो कह रहे हैं मतलब आयुर्वेद ये कहता है कि नहीं वो तुम्हारे लिए नहीं, तुम वो खाओ जो तुम्हारे आसपास है। तुम्हारे आसपास लौकी होती है, तुरई होती है, ये खाओ, ये बढ़िया है तुम्हारे लिए, इसके आसपास जो होता है कुल मिला के, ठीक। देख लेंगे तो देश उस स्थान को कहता है, कोई भी स्थान जहाँ द्रव्य उत्पन्न हुआ है, ठीक, और उसके प्रचार को बताने वाला होता है। प्रचार मतलब जो हम बात कर रहे हैं कि कोई द्रव्य है कहीं और का, कहीं और के लोग खा रहे हैं, है ना, तो आपने जाके बताया भाई गलत कर रहे हो, तुम्हारे लिए है ही नहीं है, तुम क्यों खा रहे हो? कश्मीर से केसर लेके आ रहे हो, क्यों लेके आ रहे हो? कश्मीर वालों को खाने दो, तुमको नहीं खाना। ठीक है, तो देश साधने को बताने वाला है कि आप कहाँ के रहने वाले हो, तो आपके लिए वहां की चीजें बेहतर है। क्लियर? आगे चले। काल। काल दो तरह का होता है, नित्यग और आवस्थिक। नित्य काल क्या है? जो नेचुरल चल रही है चीजें, ऋतुएं चल रही हैं, कि भाई सर्दियां आ गई, गर्मियां आ गई, वो चीज। और एक दूसरा कह रहे हैं अवस्थिक। अवस्थिक काल अवस्था की अपेक्षा रखता है, मतलब कि क्या कंडीशन चल रही है, कि व्यक्ति बीमार है ना, मौसम भले ही सर्दियों का चल रहा है, व्यक्ति लेकिन क्रश है। ठीक है, तो आपको सोचना है कि उसको क्या दें, या फिर जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि भले ही सर्दियां, मान लो गर्मियां चल रही हैं, और किसी ने बहुत ठंडा खा लिया, उसको सर्दी लग गई है मान लो, तो आप ये थोड़ी सोचो गर्मी चल रही है सर्दी नहीं लग सकती है, लग गई है तो लग गई है, तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करना है फिर। ठीक है, तो आवस्थिक काल ये विकार की अपेक्षा रखता है, कि विकार क्या है व्यक्ति को, उसको देख के कंडीशन तय करना है क्या दें क्या ना दें। और दूसरा है नित्यग। नित्यग ऋतु साधने की अपेक्षा रखता है, ठीक। आगे देखिए। उपयोग संस्था। तो उपयोग संस्था, उपयोग नियम, कि उपयोग करने के क्या नियम है, ध्यान रखोगे अगेन। उपयोग संस्था वो व्यक्ति या वो संस्था नहीं है जो अन्न का सेवन कर रही है। उपयोग संस्था का मतलब है आहार के नियम क्या है, रूल्स। इस पे सवाल आ चुका है। और सबसे जरूरी रूल क्या है भोजन का? तो वह है जीर्ण लक्षण अपेक्षणा, कि भोजन जीर्ण हो जाना चाहिए पहले का आपका खाया हुआ, तभी आपको नया भोजन करना है, ठीक। तो उपयोग संस्था, उपयोग के नियम है, और सबसे खास नियम है कि पहले का भोजन जीर्ण हो जाए। ऐसी कौन सी कंडीशन है रिम्पी जहां पे कहा गया कि अजीर्ण में भी भोजन कराना चाहिए? भस्मक। ठीक है, मकरूह। क्लियर है, ठीक है, बस मैं करो। आगे चलेंगे। लास्ट है उपयोक्ता। तो उपयोक्ता, इसके अधीन ओक साथ में होता है। तो उपयोक्ता मतलब हम हो गए, कि हमने कोई चीज ओक साथ में बना ली, है ना, कि हमें कोई कह रहा है कि ठंडा मत खाओ, हम कह रहे हैं मैं तो बचपन से ठंडा ही खाता हूँ तो ठीक रहता हूँ, हल्का सा गर्म खा लिया तो बीमार पड़ जाता हूँ। ठीक, तो वो चीज है उपयोक्ता, जिसके अधीन ओक साथ में होता है। तो साथ में भी दो तरीके के हैं। एक होता है नॉर्मल साथ में, जो हम लोगों ने पढ़ा था, यो आत्मन्य उपशेते, जो हमारी आत्मा के लिए प्रिय है, मन के लिए प्रिय है, तो वो हो गया साथ में। या जो कोई डिजीज है उसमें वो चीज हमें फायदा पहुंचा रही है, तो वो हमारे लिए साथ में है। और एक होता है बेटा ओक साथ में। ओक साथ में हो सकता है किसी और के लिए हार्मफुल हो, लेकिन आपके लिए नहीं होगा, क्योंकि आप लगातार उस चीज को यूज करते आ रहे हो, तो वो आपके लिए साथ में हो गई है। तो वो होता है ओक साथ में। क्लियर? आगे देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड लिखा है अ, इन्हीं के रेफरेंस में, कि ये जो चीजें हैं आठ जो हमने पढ़ी हैं, ये शुभ अशुभ फल देने वाली हैं, और परस्पर उपकार करने वाली है। मतलब एक चीज दूसरे को जो है कॉम्प्लीमेंट करेगी, कि आप एक नियम को फॉलो कर रहे हो तो ठीक है, दूसरी चीज भी अच्छे से आपके लिए काम करेगी, कोई खास बात नहीं। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट लिखे हैं, आहार विधि विधान कितने होते हैं? तो 10 होते हैं। श्लोक नंबर 24 है, आहार विधि विधान 10। क्या चीजें लिखी हैं, मैं हल्का सा पढ़ दे रहा हूँ। कह रहे हैं कि भोजन को उष्ण लेना चाहिए, स्निग्ध मात्रा पूर्वक, भोजन पच जाने पर भोजन करना है, वीर्य वृद्ध ना हो, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक। आपको नंबर याद रखना है सिर्फ, जो गाइड का क्वेश्चन है कि आहार विधि विधान कितने हैं। बात ध्यान रखना, आहार विधि विधान 10 है। और ये वाला जो सवाल है हमारा, आहार विधि विशेष आयतन, तो ये पूछ रहे तो 10 मत लगा देना,
ठीक है, पूछेगा आहार विधि विशेष आयतन कितने, तो 8 है। और आहार विधि विधान वो 10 है। आगे चलें। अब ये जो आहार विधि विधान 10 बताए हैं, इसको थोड़ा सा इन्होंने एक्सप्लेन किया है, देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो कह रहे हैं उष्ण आहार करना चाहिए, क्यों? क्षिप्रम जराम गच्छते, जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। वातम अनुलोम्यते, वात का अनुलोमन करता है। श्लेष्माणम च परिह्रास्यति, क्योंकि उष्ण है तो कफ का ह्रास कराएगा। ठीक है, कह रहे हैं कि यही गुण जो है लगभग वो स्निग्ध आहार में भी होते हैं, लेकिन जानते हो ये वाला तो हो नहीं सकता। श्लेष्मा का ह्रास करना, वो तो बढ़ाएगा श्लेष्मा को, ऊपर वाले दोनों लिखे हुए हैं कि जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और वात का अनुलोमन करता है, स्निग्ध आहार भी। तो याद रखेंगे। और गुण लिखे हैं स्निग्ध आहार के। शरीरम उपचिनोति, तो शरीर का उपचय करने वाला, यानी बढ़ाने वाला शरीर को। दृढ़ी करोति इंद्रियाणी, इंद्रियों को दृढ़ करने वाला है। और वर्ण प्रसाद करने वाला। एक नजर डाल लेंगे अच्छे से, सवाल एक बार देखो आया हुआ है। अब मुझे एग्जैक्ट में रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, या तो उष्ण आहार पूछा था या स्निग्ध आहार पूछा था, कि इनमें से कौन सा गुण नहीं होता, शायद ऐसा। तो शायद ये पूछा था उसमें, श्लेष्माणम च परिह्रास्यते। आगे देखिए। मधुकोश ने परिणाम शूल को महागत कहा है। महागत आपको पढ़ा ही नहीं है ना अब तक, याद दिलाना, महागत भी ले लेंगे किसी लेक्चर में, एक ही पेज का है वो भी, प्रोवाइड करके आपको ले लूंगा मैं, एक पेज का है बस। क्वेश्चन नहीं आता, एक ही क्वेश्चन आता है, एको महागदा, तो वो तो आप जानते ही हो। बोलो। तत्वाभिनिवेश। 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 ठीक है, तो उसी पे सवाल आता है, बाकी देख लेंगे आप। तो मधुकोश टीका के अंदर परिणाम शूल को महागत कहा गया। अजीर्ण में भी भोजन करना चाहिए, अत्यग्नि रोग में या भस्मक रोग में, जैसा अभी रिम्पी ने बताया, तो याद रखेंगे। अजीर्ण में अदरवाइज आप भोजन करते हो तो क्या होता है? सर्वान दोषान प्रकोपत्या अशु, सभी दोषों का शीघ्र ही प्रकोप हो जाता है। ठीक है, सभी दोषों का शीघ्र प्रकोप होना। आज तो 15 लोग दिखाई दे रहे हैं टेस्ट में, तो 15 लोगों ने टेस्ट नहीं दिया मुझे, दो तीन लोगों ने चलो मैसेज करके बता दिया कि हमने सर पढ़ा नहीं है पोर्शन, ये तो उनकी बात जायज है। तो बाकी 15 लोग कहाँ से आ गए आज पढ़ने वाले, जिनके पास टेस्ट देने का टाइम नहीं था। मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, मैंने बोल दिया बात पीछे, कि सबको टेस्ट सबमिट करना है, आप भले ही कितने होशियार हो, आप भले ही सारा पढ़ चुके हो, टेस्ट भी दे चुके हो, आपको लगता है बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है, आप 15 मिनट में सबमिट कर दो, आप दे दो जल्दी जल्दी उसको। मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बार क्वेश्चन पढ़ के आंसर लगा के मुझे भेजना है, ये जरूरी है। ठीक है, सब आज दे दोगे हर हाल में, मतलब कल तक का टाइम दे रहा हूँ, कल शाम को मैं आंसर की देके तुरंत, हो सकता है आप ही से चेक करा लूँ आंसर की देके। ठीक है, वहीं के वहीं क्लास में डायरेक्ट उसको चेक कर लें, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन दे देना कल तक जरूर, मुझे कहना ना पड़े दोबारा आगे। आगे देखोगे तो अजीर्ण में भोजन करने से सर्वान दोषान प्रकोपत्याशु, सभी दोषों का शीघ्र ही प्रकोप हो जाता है। ईस्ट देश में भोजन करना, ईस्ट देश मतलब ऐसी जगह जहां आप पसंद करो, है ना, ऐसे लोग ना बैठे हो कि आपको भोजन खिला रहे हो, आपको पता ही नहीं कहीं जहर तो नहीं दे देगा, वो खा रहे हो बैठ के वहां, या फिर ऐसा कि कहाँ कहीं जानवरों को मारा जा रहा हो, पढ़ा होगा उसमें अग्रे के अंदर, कि जहाँ दूसरे जीवों की हत्या की जाए, मतलब स्लॉटर हाउस जैसे, है ना, तो मनोविघात करने वाला है वो, तो फिर भोजन की इच्छा नहीं होती वहां भी। खैर, तो ईस्ट देश में भोजन करना चाहिए, तो वही कह रहे हैं उससे मनोविघात नहीं होता, यानी मन खुश रहता है अपने प्रिय देश में भोजन करते हो तो। अति द्रुत भोजन करने से, जल्दी जल्दी भोजन कर रहे हो तो भोजन से अप्रतिष्ठानम और अवसाद, तो भोजन जब अंदर जाता है गट में, तो एक टाइम है फिक्स उसका रुकने का हर जगह, है ना, कि पहले गैस्ट्रिक एम्पटिंग होगी, वहां रुकेगा कुछ समय, फिर आगे जाएगा इंटेस्टाइन में, कह रहे हैं वो समय नहीं मिलता उसको, पीछे से इतना फोर्स आता रहता है, प्रोपल्सिव फोर्स आता रहता है भोजन को आगे बढ़ाने के लिए। तो कह रहे हैं इसलिए बहुत जल्दी जल्दी भोजन मत करो आप, कि जितना जल्दी जल्दी उसको निकलोगे आगे तो वो बढ़ता चला जाएगा और समस्या होगी। तो भोजन से अप्रतिष्ठानम और अवसाद होता है। भोजन मतलब अवसाद का मतलब इन्होंने जो लिखा है वो लिखा है कि पड़ा रहता है एक जगह पे लंबे समय तक, फिर आगे चल के। आगे देखें। अति विलंबित आहार करने से, बहुत स्लो स्लो खा रहे हो, तृप्ति नहीं होती, है ना, वो टीवी में देखा होगा, राक्षसों का कभी पेट नहीं भरता था, तो क्यों नहीं भरता होगा? कि वो दिखाते हैं टीवी में ऐसे कि वो एक जानवर लेके आया छोटा सा खाने के लिए, उसको खा लिया, अब वो बैठा हुआ है खाने के बाद, फिर लोग डरे बेचारे भाग रहे हैं, तो कुछ और लेके आ रहे हैं पकड़ के, लो इसको खा लो, फिर इंसानों को खा लिया, वो धीरे 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 खाता ही जा रहा है, तो उसकी भूख ही शांत नहीं हुई, है ना, तो तृप्ति नहीं होती। और विषमम चापच्यते, इसको स्पेशली याद रखना। ठीक है, अति विलंबित भोजन करने से तृप्ति नहीं होती, और भोजन का विषम पाक होता है, तो ये फिक्स नहीं होता कि खाना ठीक से पचेगा या नहीं पचेगा, मतलब। आगे देखिए।
चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम त्रिविध कुक्षीय अध्याय। तो नाम से समझ में आ रहा है कुक्षी के 3 हिस्से कर लेने हैं, उधर के 3 हिस्से करने हैं। ठीक है। तो कह रहे भोजन करने बैठे हो, सोचो कि मुझे 3 हिस्से अपने उधर के हैं मेरे, और एक हिस्सा मुझे भर लेना है भोजन से जो बनाया घर में खाना, मतलब एक भाग रखना है द्रव के लिए, कि जो भी कोई चाय ले रहा है, छाछ मतलब मट्ठा, कोई मान लो दूध ले रहा है या पानी ले रहा है, तो एक हिस्सा उसके लिए, और एक हिस्सा खाली रखना है कि दोष जो है वो संचार कर सके, कि अंदर से कुछ गैसेस रिलीज होंगी जो आपने खाया होगा, उसके साथ गैसेस चली गई होंगी, तो वो सब के लिए एक हिस्सा खाली छोड़ना है। ठीक। तो कुक्षी के 3 भाग, एक ठोस से, एक द्रव से, और एक दोषों के लिए खाली छोड़ देना है। आगे देखें। अगर ये विचार करके भोजन किया तो क्या होगा। मात्रा पूर्वक आहार के लक्षण बता रहे हैं। कुक्षेर आप्रपीडनम, यानी ऐसा नहीं होगा कि उधर पे आपको ऐसा लगे कि अरे बहुत भारीपन हो गया है ना, ऐसा भोजन की वजह से। हृदय से अन अवरोधा, हृदय की गति में कोई बाधा नहीं होगी। पार्श्वी और आवपाटनम, ऐसा नहीं लगेगा कि शरीर साइडों से मतलब दर्द कर रहा है। पीडनम इंद्रिया नाम, शुद्ध पिपासा उपरमा, भूख और प्यास शांत हो जाएगी। स्थान आसन शयन आदि में सुख होगा, मतलब व्यक्ति आराम से अपनी एक्टिविटीज कर पाएगा जो कर रहा था। और बल वर्ण उपचकर, ठीक है, बल वर्ण को बढ़ाने वाला है भोजन। नॉर्मल बातें हैं, इन पे सवाल नहीं आते, आप एक बार देख लेंगे बस। अच्छा, ये कहाँ का लक्षण है। शुद्ध पिपासा सहोदया, याद आ रहा है कुछ किसी को कहाँ। स्नेहाध्याय। किसने अध्याय में है। सर स्नेह जीर्ण लक्षण ना। स्नेह के जीर्ण होने पे, लंघन के तो नहीं है, सम्यक लंघन के। नहीं। ज्वर मुक्त के तो नहीं है। चलो कई जगह मिलते हैं, कुल मिला के ये है कि जब आम डाइजेस्ट होने की बात लिखी है ना, जैसे स्नेह में भी आप कह रहे हो, है ना, जैसे ज्वर में भी ऐसे ही होता है, वैसे वहां भी इस तरह की बात है। भूख प्यास लगती है, उससे पता लगाते हैं कि आम जो है वो डाइजेस्ट हो चुका है कुल मिला के। ठीक है, आप ये देखने को मिलेगा आपको। फिलहाल आगे देखोगे। नेक्स्ट देखिए। हीन मात्रा आहार से क्या होगा। तो फर्स्ट तो कह रहे हैं कि अमात्रा 2 तरह की होती है। एक तो ये किसी ने ज्यादा खा लिया जितना खाना था उससे, और एक है कम खा लिया। तो मेनली यहाँ कम वाले की बात कर रहे हैं, कि हीन मात्रा से क्या होता है, आतृप्ति, उदावर्त हो जाना, वात विकार हो जाना। समझ ही आता है, अगेन रटने की जरूरत नहीं है, कि भोजन नहीं मिला भरपूर तो क्या होगा, आतृप्ति होगी, उदावर्त क्योंकि वात बढ़ जाएगा भाई, भरपेट खाना नहीं मिल रहा, और वात के विकार हो सकते हैं। अति मात्रा में भोजन करने से सर्वदोष प्रकोपणम, या जीर्ण में भोजन करने से, कहने अगेन वही चीज होती है। ठीक है। तो सर्वदोष प्रकोपणम, अति मात्रा में भोजन करने से। आगे आ जाओ। तो पीछे तो भोजन अमात्रा बताई कि 2 तरह की होती है, हीन और अधिक। आगे बता रहे हैं कि आम दोष 2 प्रकार के होते हैं। बहुत जरूरी बात है, यहाँ ध्यान से देखना है यहाँ से। तो आम दोष 2 प्रकार के, विसूचिका और अल्सक। आम दोष 2 प्रकार के, विसूचिका और अल्सक। विसूचिका, देखो यहाँ लिखा भले ही त्रिदोषज है, क्योंकि इसमें ऐसा लिखा है श्लोक में वात आदि दोष करके, तो आप मत ये मत याद करना, आपसे सवाल कभी आए कि विसूचिका में दोष क्या है, मेनली आप वात को ही ध्यान रखोगे। ठीक, मेनली वात ही आंसर लगाना है, देख लोगे। 2 कंडीशन है, पहले हल्का समझ लेते हैं, 2 क्या 3 4 कंडीशन है छोटी छोटी, तो हल्का सा समझ लो पहले। तो देखो विसूचिका और अल्सक में मेन डिफरेंस क्या है। तो विसूचिका वो कंडीशन है जहां पे लक्षण मिलते हैं कोलरा जैसे, ठीक है, हैजा जो हो जाता है, यानी बहुत सीवियर वमन होना और विरेचन होना, दोनों चीजें होती हैं। तो जब इतना सीवियर उसको दोनों चीजें हो रही हैं, तो शरीर से फ्लूइड लॉस हो जाता है बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाना एकदम, वो सारी चीजें होती हैं इसके अंदर विसूचिका में। दूसरी बात है, अगर हम हैजा की बात करें कोलरा की, तो क्योंकि अगर वो होता है तो जानते हो फिर बहुत तेजी से फैलता है ना, खासकर जैसे पुराने समय में ये व्यवस्था नहीं थी, अलग अलग सबके पानी की व्यवस्था, कॉमन वाटर यूज करते थे, तो वहां वो तेजी से फैलता था। तो इसीलिए सामने लिखते रहोगे कोलरा लिख के, कुछ पॉइंट्स में 1 2 पॉइंट बोल रहा हूँ, वो ऐड कर लोगे कोलरा में। तो फर्स्ट लिखो, कम्युनिटी हेल्थ मार्कर। कम्युनिटी हेल्थ मार्कर, ठीक है। तो कम्युनिटी की हेल्थ का पता चलता था उससे, कि सब लोग बीमार होंगे वहां, अगर कोई एक पेशेंट आया इस चीज का कि अच्छा इसके आसपास अब बहुत लोग बीमार होंगे इस चीज से। ठीक है। दूसरी बात लिखो,
लिखो हैवी वॉल्यूम लॉस, ऐसा करके लिख लो, हैवी फ्लूइड वॉल्यूम लॉस बॉडी से। तो ब्रैकेट में लिख लेना, जो गाइड में क्वेश्चन है आपके, 21 लीटर तक भी वहां क्वेश्चन जो बनाया हुआ है 21 लीटर का बनाया हुआ है, 21 लीटर तक पर डे इतना फ्लूइड लॉस हो सकता है। नेक्स्ट लिखो, इसमें स्टूल कैसा जाने लगता है, कि कुछ बचेगा ही नहीं, लगातार विरेचन होता जा रहा है। तो राइस वाटर स्टूल लिख लोगे, राइस वाटर स्टूल, राइस वाटर स्टूल। और लिखो सीवियर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, सीवियर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। और लिखो मेजर कॉम्प्लिकेशन, सामने लिखोगे रीनल फेल्योर, रीनल फेल्योर, ठीक है, क्योंकि शरीर में फ्लूइड की कमी हो गई है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है कोलरा के बारे में। अब वापस से आ जाओ, तो विसूचिका की हम बात कर रहे थे, मैंने कहा विसूचिका को कोलरा के साथ रिलेट करते हैं, यहाँ भी सीवियर वॉमिटिंग होती है और डायरिया होता है। तो एक कंडीशन तो होगी सर एक विसूचिका। बारी फटाफट बोल दीजिए पांच छह। बेटा चलो मैं बोल दे रहा हूँ, कुछ रह जाए बता देना बाकी लोग। एक तो लगभग 21 लीटर तक फ्लूइड लॉस हो सकता है बॉडी से पर डे, मतलब बहुत ज्यादा फ्लूइड लॉस होता है कहने का मतलब। तो वैसे बात है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो जाएगा इसके साथ फिर, तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। दूसरा, इस कंडीशन को कम्युनिटी हेल्थ मार्कर बोला जाता है, कम्युनिटी हेल्थ मार्कर, क्योंकि बहुत सारे लोग इंफेक्टेड होते हैं सोसाइटी के जो रह रहे होते हैं आसपास। कम्युनिटी हेल्थ मार्कर। नेक्स्ट, राइस वाटर स्टूल। तो स्टूल कैसा पास होता है इसमें, राइस वाटर स्टूल देखने में। और कुछ बताया था? अच्छा हाँ, मेजर कॉम्प्लिकेशन रीनल फेलियर, तो रीनल फेलियर हो सकता है इसकी वजह से। क्लियर? आगे देखोगे, चलो आप इस समय तो विसूचिका की बात हो गई। एक कंडीशन है फिर अल्सर। तो विसूचिका और अल्सर में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि विसूचिका में तो वमन भी हो रहा है, विरेचन भी हो रहा है ना, दोष दोनों मार्गों से निकल रहे हैं, बहुत ज्यादा निकल रहे हैं। ठीक। और एक कंडीशन है अल्सक, अल्सक में ना तो वमन होता ना विरेचन होता, उसमें दोष वहीं रुक जाते हैं। अल्सक नाम ही इस पर पड़ा है कि आलसी, आलसी लोग होते हैं ना कि वहीं पड़े रहते हैं, कि टेस्ट नहीं देते, टेस्ट हो तो टेस्ट के दिन सो जाएंगे या जवाब भी नहीं देंगे, तो ऐसे तो आलसी, तो मतलब अल्सक। ठीक। और एक कंडीशन होती है फिर अल्सक के बाद, एक और कंडीशन हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ देख पा रहे होगे, ये विलंबिका। ठीक है, विलंबिका कह लो, कुछ लोग उसको दंडाल्सक भी कह देते हैं करके। तो ये क्या कंडीशन है कि अल्सक और विलंबिका एक ही जैसी कंडीशन है, दोनों में वमन विरेचन नहीं हो रहा है। ठीक। लेकिन अल्सक एक्यूट कंडीशन है तुरंत की, वहां सीवियर पेन भी होता है। लेकिन विलंबिका कैसी कंडीशन हो गई, काफी दिन हो गए उस कंडीशन को, तो इसमें पेन नहीं होता, ये खास बात है। विलंबिका में लगभग पेन नहीं होता है। तो समझ में आ गई बात मेरी? विसूचिका में वमन विरेचन दोनों होंगे, अल्सक में कुछ भी नहीं होगा, विसूचिका में भी कुछ नहीं होगा, है ना, दोष वहीं पड़े रहेंगे। अंतर क्या है लेकिन दोनों में, तो अल्सर के अंदर पेन होता है और विलंबिका में पेन नहीं होगा, क्योंकि विलंब हो चुका, काफी टाइम बीत चुका है। पुरानी बीमारियां अक्सर ऐसी हो जाती है कि फिर उनमें समस्या नहीं लगती व्यक्ति को। तो अब देख लो एक बार क्या क्या लिखा हुआ है जल्दी से। तो विसूचिका, विसूचिकाम ऊर्ध्वम च अधश्च प्रवृत्त आम दोष, कि ऊर्ध्व मार्ग से अधो मार्ग से आम दोषों का प्रवर्तन हो रहा है, विसूचिका कंडीशन है। सुश्रुत ने देखो लिखा है इसमें, सूची भिर इव गात्राणि तुद्यन संतिष्ठते अनिलः, कि सूची यानी सुई चुभोने के समान वेदना होती है, किसकी वजह से? अनिलः, वायु की वजह से। ये जरूरी बात है। चरक का भी श्लोक में बोल दे रहा हूँ आपको एक बार, देखो वहां कुछ लिखा ही नहीं है ऐसा, वहां लिखा है तत्र विसूचिकाम ऊर्ध्वम च अधश्च प्रवृत्तम आम दोषाम यथोक्त रूपाम विद्यात, ऐसा करके। और जो इसकी टीका लिखी हुई है, उस टीका में लिखा हुआ है कि वात पित्त कफ आदि दोष। तो यहां से कई जगह पे ना सन्निपात यानी त्रिदोष जो है, ये वर्ड आ गया, तो एक गलत है कायदे में। तो विसूचिका वातिक ही है, क्लियर? विसूचिका वात की वजह से है, तो आप ऐसा याद रखोगे। सुश्रुत में क्लियर लिखा ही है। तो सूची भिर इव गात्राणि तुद्यन संतिष्ठते अनिलः। आगे देखें, उपद्रव क्या हो रहे हैं, तो मूर्छा, अतिसार, वमथु, पिपासा, शूलो, भ्रम, उद्वेष्टन, जृंभा, दाह, वैवर्ण्य, हृदय रुजश्च भवंती तस्याम शिरश्चा वेदना। तो ये बेटा अजीर्ण के उपद्रव है, तो इसके सामने अजीर्ण लिख लोगे, यहाँ पे अजीर्ण, ये गलती से यहाँ पे लिख दिया गया, अजीर्ण के उपद्रव है। ठीक है, अजीर्ण की वजह से क्या क्या होता है।
ठीक है। तो मूर्छा, अतिसार, वमथु, पिपासा, शूल, भ्रम, उद्वेष्टन, जन्मबाधा, ऐसे पहचान लेना कि एग्जाम में कभी आ जाए कि भाई किस रोग के लिए कहा गया है, किसके है ये उपद्रव। ठीक है, तो अजीर्ण के उपद्रव है। नेक्स्ट देख रहे हो, माधव, ये वाले आपको रटे हुए होने चाहिए, बहुत जरूरी है। तो उन्होंने विसूचिका के 5 उपद्रव बताए। पहले तो नंबर याद हो, कितने? 5। कौन से 5 उपद्रव है? तो निद्रानाश, अर्थी, कंप, विसंज्ञता और मूत्राघात हो जाना। ठीक है, मूत्राघात मतलब जो हम बात करते हैं कि एन्यूरिया हो जाए मान लो किसी को, ठीक है, या ओलिक यूरिया जो हम बात करते हैं बार बार, तो वो चीज है मूत्राघात। तो निद्रानाश, अर्थी, कंप, विसंज्ञता, मूत्राघात। चाहो तो एक ट्रिक है, उस तरह से भी याद रख सकते हो कि निद्रा में, यानी निद्रानाश, अर्थी को 20 बार कांप कर मूत्र त्याग हो, ऐसे करके हम याद रखते हैं इसको। तो निद्रा में यानी निद्रानाश, अर्थी को यानी अर्थी, 20 बार विसंज्ञता, कांप कर तो कम, मूत्र त्याग तो मूत्राघात, ऐसा करके हुआ 20 बार। तो याद बिल्कुल होना चाहिए, मैं फिर कह रहा हूँ, ये सबसे जरूरी चीज है जो अब तक पूरे चैप्टर में पढ़ाई है आपको। आगे देखोगे, सुश्रुत सूत्र 46, तो वहां का भी श्लोक लिखा हुआ है एक और, अजीर्ण का ही है ये भी। मूर्छा, प्रलापो, वमथु, प्रसेको, सदनम, भ्रम, उपद्रवो भवन्ते एते, मरणम चाप्य अजीर्णता। तो कह रहे हैं ये सारी चीजें जिनकी वजह से हो सकती है फिर। तो मूर्छा, ये श्लोक है सुश्रुत सूत्र 40 का, ऊपर वाला है उत्तर 56 का। तो खैर ये श्लोक ज्यादा जरूरी है, इसको बिल्कुल याद रखना आप। जैसे ये विसूचिका के देखे हैं कॉम्प्लिकेशन, ऐसे ही इसको याद रखना है। मूर्छा, प्रलापो, वंतु, प्रसेको, सदनम, भ्रमा, ये सारी चीजें होती हैं। साथ में कह रहे हैं मरण भी हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है। ये स्पेशली याद रखोगे श्लोक। नेक्स्ट आ जाओ अल्सक। तो अल्सक अल्पाग्नि इसमें भी होगी, प्लस बहुश्लेष्मा और वात। दोष क्या है? मतलब वात और कफ, ये याद रखना है। विसूचिका में वात दोष था और यहाँ वात और कफ। कह रहे हैं यहाँ सारी चीजें होती हैं जो विसूचिका में होती हैं, लेकिन छर्दी अतिसार वर्ज्याना, छर्दी और अतिसार छोड़ के, श्लोक देख लेना। ठीक है, कह रहे छर्दी अतिसार छोड़ के बाकी आम दोष के सारे लक्षण होते हैं, क्योंकि हैं तो आम दोष की व्याधि है, दोनों विसूचिका भी चल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है दंडाल्सक। वो कह रहे हैं असाध्य होता है। तो दंडाल्सक वही कि दोष लंबे समय से पड़े हैं, शरीर दंड के समान हो जाए, तो इसको वही टिटनेस के साथ भी लोग रिलेट करते हैं उस तरह से। तो खैर दंडाल्सक असाध्य है। आगे डिफरेंस लिखा है कि अल्सक सद्याकालिक है तो तीव्र शूल होता है इसके अंदर, विलंबिका शूल रहित कंडीशन है, तो लंबे समय अन्न वही रुका हुआ है तो उसकी वजह से होती है। विलंबिका रोग पूछा जाए प्रथम वर्णन किसने किया, तो आचार्य सुश्रुत ने किया। तो विलंबिका प्रथम उल्लेख बाय आचार्य सुश्रुत। श्लोक लिखा है, दुष्टम तु भुक्तम कफ मारुताभ्याम प्रवर्तते ना ऊर्ध्वम अधश्च। तो अगेन दोष तो वही है यहाँ भी विलंबिका में जो अल्सक के अंदर है ना, बस एक्यूट और क्रोनिक कंडीशन है। विलंबिकाम ताम भ्रष्ट दुष्चिकित्स्य शास्त्रविद पुराण। तो अगेन कुछ नई बात नहीं है, विलंबिका रोग है, कफ और मारुत की वजह से दोष ना ऊपर की ओर जा रहे हैं ना अधोमार्ग की ओर जा रहे हैं। नेक्स्ट है डलहन, जेजट, आतंक दर्पणकार, उनका नाम है वाचस्पति। तो इन सब ने कहा कि भाई ये चरक ने दंडाल जो कहा है ना, यही विलंबिका है। ठीक है, कि दंडालसक विलंबिका एक ही है। लेकिन हेमाद्रि ने दंडालसक और विलंबिका को पृथक माना। मैंने तो कभी देखा नहीं इस पे सवाल आया, और ना मुझे लगता कभी पूछेगा आपसे। ठीक है, इतना लेकिन कम से कम याद रख सकते हो कि हाँ विलंबिका और दंडालसक एक ही चीज है। ज्यादा लोगों ने क्योंकि फेवर किया उसका। आगे देखिए सुश्रुत। विलंबिका, कास और श्वास, इनको दुर्निवार्य रोग कहा है। तो हम याद रखते हैं विकास दुर्निवार्य है। विकास यानी विलंबिका, कास और श्वास, तो विकास दुर्निवार्य है। अल्सर की चिकित्सा क्या है? तो देखो आम है, चाहे विसूचिका हो चाहे अल्सक हो। ठीक, अल्सक में दोष रुके हुए हैं यानी कि उनको प्रवृत्त कराना है, और विसूचिका में तो ऑलरेडी प्रवृत्त हो चुके हैं, तो वहां पर ये बात आएगी नहीं, ऑलरेडी इतना ज्यादा वमन ऑपरेशन चल रहा है। ठीक, तो अल्सक में उल्लेखन करा रहे हैं, मतलब वमन करा रहे हैं, स्वेदन करा रहे हैं, वर्ती का प्रयोग कर रहे हैं इसीलिए, है ना, कि विरेचन हो जाए। उपवास करा रहे हैं क्योंकि आम दोष है। विसूचिका में ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है, आम सारा निकल चुका होगा, वमन में विरेचन में। ठीक है, तो वहां तो कह रहे हैं आप कि सिर्फ लंघन पे फोकस करो थोड़ा। और जैसे विरेचन किसी का कराते हैं, वृक कोष्ठी, मतलब चाहे वमन कराया हो विरेचन कराया हो,
तो ऐसे व्यक्ति में जो चिकित्साएं हैं वो चिकित्सा करनी चाहिए, याद रखोगे। नेक्स्ट लिखा है कि इनमें से किस अजीर्ण की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन होता है। तो आमाजीर्ण से विसूचिका हो सकता है कह रहे हैं, विष्टब्धा जीर्ण से अल्सक, और विदग्धा जीर्ण से विलंबिका। इनको अभी सीधे याद रखना। चरक चिकित्सा 15 जब हम पढ़ेंगे गृहिणी चिकित्सा अध्याय, तो वहां इनकी चिकित्सा बाकी चीजें सब आएंगे। फिलहाल के लिए इतना याद रखना आपको। आमाजीर्ण विसूचिका का कारण बनता है, विष्टब्धा जीर्ण अल्सक का, और विदग्धा जीर्ण तो विलंबिका का। ठीक है, अगर फिर भी भूल जाओ तो जैसे कहते हैं लोग आम विष, लोग इस तरह करके बोलते हैं आम विष, तो आम विष यानी आमाजीर्ण से, विष यानी विसूचिका, ऐसा करके। ठीक है, और ये समझ में आएगा कि एक है विदग्ध और एक है विष्टब्ध। चीज विदग्ध बाद में होती है ना, विदग्ध यानी खराब हो जाना, सड़ जाना। तो पहले विष्टब्ध होगा फिर विदग्ध होगा, तो पहले अल्सक है फिर विलंबिका है, कहने का मतलब। तो कुल मिला के याद रख लोगे इस पॉइंट को। नेक्स्ट आ जाएंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है जनपदो ध्वंसनी अध्याय। आपको पहले ही बता चुका हूं कि चरक संहिता में जो जनपदो ध्वंस है और जो कोविड था पीछे आया था, तो उनको हम एक नहीं कहते आइडियली। ठीक है, लेकिन कोई बोल दे अगर कि आपने कोई ऐसा रोग देखा है क्या जिसको जनपद ध्वंस में रख सकते हो, वायवा में अगर बात आ जाए कहीं, हाँ तो डिस्कशन में रख सकते हो कि जैसे अभी कोविड आया था। ठीक है, फिर उसके बारे में बात कर सकते हो। फिर वो जरूर पूछेगा सामने से, अच्छा कोविड को रख सकते हैं, तो कह सकते हो। सर एग्जैक्टली नहीं रख सकते क्योंकि नाम में आता है जनपद ध्वंस, है ना, कि जनपद तो पूरे मिटे नहीं, वहां तो कुछ हॉट स्पॉट्स थे। ये बस इन एरिया में हो रहा है ज्यादा, है ना, बाकी ऐसा भी था कुछ एरिया बिल्कुल अनटच्ड थे। खैर, वापस आ जाएंगे। तो चरक विमान 3 चैप्टर का नाम जनपदो ध्वंसनी अध्याय। ये जो मीटिंग चल रही है, बातचीत चल रही है, कहाँ चल रही है, जनपद ध्वंस की। जहां गुरु शिष्य को बता रहे हैं कि हाँ भाई देखो दुनिया ऐसे ऐसे खत्म हो सकती है, तो उसकी तैयारी पहले से हमें करके रखनी चाहिए, जहां ये सारी बातचीत चल रही है। तो ये बातचीत चल रही है पंचाल क्षेत्र। ठीक है, याद रखना कहाँ बातचीत चल रही है। तो पांचाल क्षेत्र लिख सकते हो ब्रैकेट में इसको, पंजाब। आज का मतलब पंजाब, तो पांचाल क्षेत्र। काम्पिल्य राजधानी, कह रहे इसकी राजधानी जो थी पंजाब प्रांत की उस समय, मतलब वो थी काम्पिल्य, तो वहां मीटिंग चल रही है। तीसरा, गर्म मास है, गर्मियों के दिन है, और गंगा के किनारे ये बातचीत चल रही है। ठीक है, तो गर्मियों में ज्यादा बैक्टीरियल ग्रोथ वगैरह चीज ज्यादा होती है ना, तो उस समय में कुछ होता है, अगर कोई ऐसी कंडीशन हो जाए जहाँ जानवर वगैरह काफी मर जाएं, तो उसके बाद एकदम से उनके शरीर में बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, फिर लोगों में बीमारियां हो जाती हैं, या लोग अगर मरते हैं तो शरीर सड़ने लगते हैं। आजकल न्यूज सुन रहे होगे कि हीट वेव में कि जो जगहें हैं ऐसी जहाँ पे अंतिम संस्कार करते हैं, कि वहां पे जगह नहीं मिल रही है ना, वेटिंग चल रही है बहुत बहुत ज्यादा, कि 300-300 लोग, जहाँ पे 30-40 डेड बॉडी आती थी डेली, आज इतनी आ रही है अभी के टाइम में, जो कुछ टाइम चल रहा था पीछे। ठीक है ना, तो वही चीज है, गर्मियों के दिनों में चीजें होती है, तो याद रखना कुल मिला के, क्योंकि आने वाले समय में संभावना है कि इन चीजों पे भी क्वेश्चन होंगे, किस मास में ये बात चल रही है जनपद ध्वंस की। ठीक, तो याद रखेंगे। और गंगा के किनारे बात चल रही है कि पानी जो है मतलब वो एक अच्छा साधन है, कि अपने नाव में बैठो दुनिया से कट गए आप, तो वो आपका क्या हो गया, आइसोलेशन, कितना बेहतर है ना। एक है कि कहीं सड़ी उसी जगह में कोई है नहीं केयर करने वाला वहां हो, और एक है पानी के अंदर आराम से। ठीक है, तो वो नेक्स्ट चलेंगे। चरक ने जनपद ध्वंस जिसको कहा, सुश्रुत ने उसी को मरक कहा, और भेल ने कहा जनवार। ये पर्याय आपको याद रखने हैं। जनपद ध्वंस, मरक और जनवार एक ही बात है, लेकिन सुश्रुत ने मरक कहा, भेल ने जनमार कहा। जनमार का पीछे क्वेश्चन उसने पूछ लिया था एग्जाम में, अभी पीछे आया था एग्जाम में, तो भेल ने जनमार कहा है। जैसे अगत तंत्र का ही पूछा था कि जांगली संज्ञा किसने दी है, तो कौटिल्य की जांगुली संज्ञा है ना अगत तंत्र को, तो वो क्वेश्चन भी पीछे आया था, किसने जांगुली संज्ञा दी है। खैर, वायु जल देश काल, ये जनपाद के भाव है, उत्तरोत्तर दुष्परिहार्य है। कहने का मतलब ये है कि अगर काल ने तय कर लिया कि लेके जाना है सबको, तो उसे कोई नहीं रोक सकता, मतलब वो बहुत मुश्किल है उसको आप कुछ कर पाओगे वहां। ठीक है, एक मेट्रोइड आया आके टकरा गया, बड़े साइज का, खत्म सब कुछ पृथ्वी पे, ऐसा होता है। कह रहे हैं उससे थोड़ा कम जो है देश, है ना, तो कई बार होता है कि देश पूरे के पूरे, आजकल तो नहीं, चलो पुराने समय में था कि वो देश पूरा डूब गया था पानी में, वो मिलते हैं अवशेष उसके। फिर उससे कम कह रहे हैं जल, कि जैसे सुनामी जैसी चीजें आती हैं तो वो बहुत लोगों को ले जाते हैं। फिर उससे कम थोड़ा और वायु, कि जैसे दिल्ली में पोल्यूशन हो रहा है इतना, तो देखते हो दिक्कतें तो होती है, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं होती, है ना, लोग चिल्लाते जरूर रहते हैं
कि दिक्कत हो रही है, दिक्कत हो रही है, इतना एयर इंडेक्स खराब हो चुका है, लेकिन होता कुछ नहीं ज्यादा उसकी वजह से। मर रहे धीरे धीरे, फेफड़े खराब हो रहे हैं, वो पता नहीं चलता, उस समय के साथ दिखता है कहीं, ऐसा कि 70 साल में पता चलेगा अच्छा सीओपीडी है इनको, ठीक है। तो वायु जल देश काल, तो याद रखना ये क्रम बहुत जरूरी है, क्रम लगाने को भी आता है एग्जाम में, और ये भी पूछ लेता है इनमें सबसे गर्यांश भाव कह लो या दुष्परिहार्य भाव कौन सा है, तो वो काल है, जैसे मैंने कहा। ठीक, हम याद रखते हैं ऐसे कि बाज देख, है ना, कोई बाज देखना चाह रहा होगा, पक्षी जो होता है बाज, तो उसको कह रहे हैं भाई बाज देख आसमान में उड़ रहा है, देख की जगह देख करके याद कर लेते हैं, समझ में आ जाता है। वा से वायु, जा से जल, दे से देश, और का से काल, ऐसा कि बाज देख। यही भाव विकृत होने पर जनपद ध्वंस का कारण बनते हैं, ये भाव विकृत होने पर जनपद ध्वंस का कारण बनते हैं। चलो इतना ही रखो, टाइम खत्म हुआ सेशन का। 10 मिनट सेम आईडी से ज्वाइन करोगे, रस शास्त्र देखेंगे क्या छूटा हुआ है ना, फिर अपना नया पोर्शन शारीर सुश्रुत का वो शुरू करना है हमें आपके बैच के अंदर। ठीक है, थैंक यू। 10 मिनट।